तो दोस्तों, आखिरकार मेरे सपनों का महल बनकर तैयार हो गया। इसके लिए मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। रोहन के घर पर हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही थी। रोहन भी काफी इमोशनल था और पायल भी नम आंखों से रोहन को देखते हुए कहती है, आखिरकार सब हो गया। हाँ, तुम्हारी वजह से। हम दोनों की वजह से। तभी वहां शांति और रमेश भी आते हैं। और मैं तुम दोनों पर बहुत गर्व है। सच में बहुत अच्छे से किया सब तुमने। यहाँ तक पहुंचाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ छोड़ा है। बस सब उसी की मेहनत का फल है। यहाँ तक पहुंचाने के पहले हमें पीछे की थोड़ी कहानी जान लेनी चाहिए, है कि नहीं? चलिए। रेंट देने में इतने पैसे चले जाते हैं, पूछो मत। अभी तो पूरा महीना बाकी है। हाँ, इस बार तो मेरी सैलरी भी लेट आ रही है। अब हमें अगर फ्लैट लेना है तो थोड़ी ज्यादा सेविंग करनी होगी। देखिए, ये फ्लैट बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। हाँ, हमें तो ये पसंद है। बस आप हमें इसकी डाउन पेमेंट का सारा प्रोसेस बता दीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले पायल और रोहन एक फ्लैट देखकर आए थे। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद 20,000 तो हमारे उसकी सेविंग में ही निकल जाते हैं। अगर उस फ्लैट की डाउन पेमेंट करनी है तो इतनी सेविंग तो करनी होगी। अब भला बाकी खर्च कैसे होंगे पता नहीं। इस बार भी पूरे 20,000 बचाने का टारगेट पूरा होगा कि नहीं? अरे सब हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लिया करो। अगले दिन शाम को रोहन के पास शांति का कॉल आता है। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है। क्या वो माँ? अरे बेटा, टाइफाइड हो गया है। कोई बात नहीं माँ, मैं कल सुबह ही रेल से गांव आ जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे चाचा जी आ गए हैं। मैं बस कह रही थी कि थोड़े पैसे भेज देना, इलाज में बड़े पैसे लग जाते हैं ना। ठीक है माँ, लेकिन अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर रोहन कॉल काट देता है। क्या हुआ? लगता है पापा जी की तबीयत ज्यादा खराब है। क्या हमें जाने की जरूरत है? नहीं, चाचा जी ने आकर सारी बात संभाल ली है। अगर जरूरत होगी तो हम चले जाएंगे। बाकी कुछ समय बाद तो हमें गांव में जाना ही है। या फिर हम मम्मी पापा को यहाँ बुला लें तो यहाँ पर उनकी थोड़ी देखभाल भी हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन शाम को दूध वाला दूध देने आता है। भैया, आज जरा 2 किलो दूध कर देना। ठीक है भाभी जी। उसके बाद मैं कह रहा था भाभी जी, आधा महीना होने को आया है, पिछले महीने के पैसे तो दे दो, मुझे भी जरूरत होती है। उससे पिछले महीने का भी हिसाब बाकी है। कई बार टोकने की वजह से पायल को जरा शर्मिंदगी महसूस होती है। तब हाँ भैया, बस 2 दिन और रुक जाओ ना, फिर मैं आपका सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। ठीक है भाभी जी। दूध लेकर पायल घर के अंदर जाती है और जब दूध वाला बाहर जा रहा था, पैसे देकर तो कोई खुशी नहीं रहता। इतना कहकर दूध वाला वहां से चला जाता है। 1 महीना पूरा हो जाता है। इस महीने तो हम 10,000 रुपये सेव कर पाए। हाँ, अगले महीने पूरे 20,000 करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद सुबह जब पायल बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, मम्मी, हमारी मैम कह रही थी स्कूल की फीस जमा नहीं है। अरे बेटा, मैं आज ही जाकर फीस जमा कर दूंगा। पता नहीं, स्कूल वाले भी महीना शुरू हुए 2 दिन हुआ नहीं, इनको एडवांस फी चाहिए होती। जरा सी भी शांति नहीं होती, टोकना शुरू कर देते। आप ऑफिस जाने से पहले फीस जमा करवा देना, एक झंझट तो खत्म हो। और हाँ, तुम एक काम करना, दूध वाले और राशन वाले के पैसे दे देना। किराया तो मैंने कल ही दे दिया था। बस फिर इस महीने और कुछ खास खर्चा नहीं बचेगा। फिर हम थोड़ा कंट्रोल करके इस महीने अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब महीने की शुरुआत में पायल और रोहन की जो सैलरी आई थी उसमें से वो सभी के पैसे दे देते हैं और बड़ी कटौती से महीना चलाने की कोशिश करते हैं। एक दिन पायल जब अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई थी, अरे वो देखो, वहां पर सेल लगी है। मॉल में भी ऐसी सेल ना कभी कभी लगती है। चलो चलते हैं। तीनों मॉल में जाती है। नेहा और सीमा तो बहुत सारी शॉपिंग करती है। जब पायल कुछ नहीं ले रही थी तब, अरे यार, तू भी कुछ कपड़े ले ले, देखना ऐसी सेल बार बार नहीं मिलती। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। अरे 1-2 ले लेगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। 1,000-500 रुपए में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पूरा टारगेट खराब हो जाएगा। बोलना क्या सोचने लगी? अरे नहीं, कुछ नहीं, तुम खरीदो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि पायल को भी शॉपिंग किए बहुत समय हो गया था। वही पुरानी साड़ियों में उसने कितने साल निकाल दिए। उसका मन था, लेकिन वो अपना मन मार लेती है। शाम को घर आने के बाद, चलो सब खाना खा लो। मम्मी, मेरा आज घर पर खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है।
चलो ना हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाकर आते हैं। मेरे दोस्त भी अपने मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, हम तो कभी नहीं जाते, चलो ना। बेटा आज खाना घर पर ही खा लो, हम फिर कभी चलेंगे। नहीं मम्मी, हमें जाना है, प्लीज ले चलो। पायल रोहन की तरफ देखती है। कोई बात नहीं, चलते हैं। अब बच्चों को हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कब तक करवाएंगे। दोनों एक सिंपल से रेस्टोरेंट में जाते हैं और बच्चों के लिए खाना ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ ऑर्डर नहीं करते। मम्मी पापा, आप दोनों कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि बेटा हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है, हमने ऑफिस में खाना खा लिया था। थोड़ा सा तो खा लो पापा। नहीं बेटा, तुम दोनों खाओ। बच्चे खूब मजे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उसके बाद चारों घर वापस आते हैं। बच्चे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तब मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, अब खाने में क्या बनाओ? एक काम करो, नॉर्मल से नमकीन चावल बना दो, वही खा लेंगे, उससे में पेट भी भर जाएगा और सो जाएंगे। ठीक है। पायल दोनों के लिए नमकीन चावल बनाती है और दोनों चावल खाकर सो जाते हैं। इस तरह अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारकर दोनों बड़ी मुश्किल से एक एक रुपया बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बाद, पायल, मुझे नहीं लगता इस महीने भी हमारा टारगेट पूरा हो पाएगा। क्यों जी, क्या हुआ? इस बार तो पूरा महीना ठीक बीता है, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और अब महीना खत्म भी होने वाला है। तो अरे अगले महीने ही बुआ जी की बेटी की भी तो शादी थी, अब शादी में तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, अगले महीने का भी बैलेंस खराब हो जाएगा ऐसे तो। अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, उसमें तो हमें बहुत खर्चा करना होगा। एक तो बुआ जी की बेटी की शादी है और लड़की की शादी में तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही होगा। वही तो। अब खर्चे तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कभी कहीं से कुछ खर्चा आ जाता है तो कभी कहीं से कुछ और। दोनों को शादी की तैयारी करनी पड़ती है और उसमें काफी खर्चा भी हो जाता है। शादी निपटाने के बाद दोनों घर आते हैं। चलो फाइनली सब हो गया। हाँ, पूरे एक हफ्ते की छुट्टी हो गई हमारी। इस महीने पैसे भी काम आएंगे सैलरी के, इस महीने भी हम पैसे नहीं बचा पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, अगले महीने जरूर अच्छे से कोशिश करेंगे। अब इस महीने तो उनका हाथ तंग था ही, जिस वजह से राशन वाले की भी पैसे नहीं दे पाए और क्योंकि इस महीने अच्छी खासी छुट्टी हो गई थी तो अगले महीने की सैलरी भी कम आनी है। सबके पैसे दे दिए, एक राशन वाला बचा है, उसका 2 महीने का हिसाब किताब बाकी है। अगर 2 महीने के पैसे दे दिए तो पूरा महीना चलाना मुश्किल हो जाएगा। राशन भी खत्म हो गया है, घर का मेन राशन तो लाना ही होगा। एक काम करो ना, 1 महीने का हिसाब क्लियर कर दो, अगले महीने का इसके साथ दे देंगे। हाँ ठीक है, मैं आज राशन भी ले आऊंगा। अब रोहन दुकानदार के पास जाता है और वहां पर राशन के 1 महीने के पैसे देता है। भैया, पिछले महीने और इस महीने का अगले महीने में साथ में दे दूंगा, इस बार जरा खर्चा आ गया था तो। ऐसा तो आपका भैया हर बार का होता है, खैर हमें तो आदत हो गई है। दुकानदार की ये बात सुनकर रोहन शर्मिंदा हो जाता है और राशन लेकर चुपचाप आ जाता है। कुछ दिन बाद, लो तुम्हारी दाल ले आया। मुझे तो वहां से उधार राशन लाने पर भी अभी बड़ी शर्म आने लगी है। एक तो हम उनके पैसे टाइम पर नहीं दे पाते, तो दुकानदार के व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। हाँ, जैसे टेढ़ा टेढ़ा देखना और खड़ूस तरीके से जवाब देना। जो टाइम पर पैसे देता है ना, उससे बड़े प्यार से बोलते हैं। कोई बात नहीं, हमारी कष्टों की घड़ी है, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इस महीने भी दोनों बड़ी कटौती करके महीना चलाते हैं, जिसके बाद आखिरकार राशन वाले के भी 2 महीने के पैसे चुका दिए जाते हैं और पूरे महीने का खर्च भी चलाते हैं। इस महीने थोड़ा अच्छा लग रहा है, कितना बर्डन कम हो गया। नहीं, आप तो खुश हो ना? इस महीने तो हमारी सेविंग भी हो गई। बहुत खुश हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब पायल अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों की स्टेटस देख रही थी, जो कहीं ना कहीं घूमने गए हुए थे, जैसे किसी ट्रिप पर या फिर कोई मूवी देखने गया था। मूवी देखने तो हम लास्ट कब गए थे, मुझे तो ये भी याद नहीं। अरे ट्रिप तो हमारी कभी हो ही नहीं पाती। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लेकर आऊं। तुम पूरे घर को संभाल कर रखती हो, इतना सब मैनेज करती हो, एक छोटी सी रिलैक्स वाली ट्रिप तो तुम्हें भी चाहिए, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रहता हूँ। अगर तुम कहो तो अगले महीने चलते हैं। नहीं, इस समय हमारे लिए बाकी चीजें मायने नहीं रखती। मैं चाहती हूँ जो हमने सपना देखा है सबसे पहले वो पूरा हो, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर दोनों आगे बढ़ रहे थे। कभी कुछ महीने अच्छे जाते हैं तो कभी खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। एक बार, मम्मी पापा हमें ट्रिप पर जाना है, हमारे स्कूल की तरफ से 3 दिन का टूर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। हाँ, हमारा तो घूमना नहीं हो पा रहा है, कम से कम बच्चों का तो शौक पूरा हो जाए।
हाँ, बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, हम तुम्हें ट्रिप पर जरूर भेजेंगे। ये बहुत मजा आएगा। अच्छा, लेकिन खर्चा कितना है? एक किड का 5,000। यानी 2 बच्चों का मिलाकर 10,000 हो गया। ठीक है, मैं कल ही पैसे जमा कर दूंगा। अब अगले दिन रोहन ट्रिप के पैसे जमा तो कर देता है, लेकिन उसे एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाती है। अब ये लिस्ट किस चीज की है? काफी लंबी चौड़ी दिख रही है। अरे बच्चे इतने दूर जा रहे हैं तो उनके लिए हमें कुछ कपड़े और सामान खरीदना है। अब वहां पर स्कूल यूनिफॉर्म तो पहनकर जाएंगे नहीं। सभी के लिए ड्रेस कोड बनाया है ताकि बच्चों को आसानी से पहचाना जा सके, इसलिए सबके सेम कपड़े होंगे। इसमें तो फिर अच्छा खासा खर्चा लग जाएगा, और साथ में बच्चों के खाने पीने के लिए भी कुछ देना होगा। एक खर्चा आता है और उसे हटाते हैं तो दूसरा पहले से ही तैयार होता है। एक खर्चा आने के बाद तो अलग अलग खर्चों की लाइन ही लग जाती है। आखिर इंसान कटौती भी कितनी करेगा? कटौती करने के बाद भी कितना पैसा खर्च हो जाता है। महंगाई का जमाना है, कुछ आसानी से नहीं होता। अब ट्रिप के अलावा भी उनके 5-10 हजार तो वैसे ही लग जाते हैं। वही कुछ दिन बाद शांति का फिर फोन आता है रोहन के पास। अरे बेटा, तेरी बहन को बेटा हुआ है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, 2 महीने बाद का फंक्शन है, हमें उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी होगी, बहुत कुछ लेकर जाना होगा ना, पीलिया देना है। कोई बात नहीं माँ, मैं सब संभाल लूंगा, तब तक तो सारी तैयारी हो जाएगी। अब फिर से एक और नया मोटा खर्चा आ जाता है। 2 महीने ठीक से पैसे सेव हो नहीं पाते और रोहन और पायल रिया के घर जाते हैं। भैया भाभी, आप दोनों को इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? तुम घर की इकलौती बेटी हो तो इतना तो बनता ही है, लेकिन ये तो बहुत कम है। नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा। अच्छा दिखाओ, ये बंदर क्या कर रहा है? अभी तो सो रहा है। कल रात ना पूरी रात रो रहा था, पूरी रात सोने भी नहीं देता। हाँ, शैतान अभी से अपनी मम्मी को परेशान कर रहा है। इस तरह हर महीने कुछ न कुछ खर्चे तैयार रहते थे और जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती थी। और कुछ समय बाद 2 महीने से बैलेंस कितना अच्छा चल रहा था, अब फिर से पूरा बैलेंस बिगड़ गया। हमारे साथ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा कुछ ठीक क्या होता है, फिर से सब गड़बड़ हो जाती है। हर महीने का एक टारगेट है, वो भी पूरा नहीं हो पाता। मुझे नहीं लगता कि अब हम अपना खुद का घर जल्दी से ले पाएंगे। रोहन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है तो पायल उसे समझाती है। अरे बाबा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसा तो होता ही है ना, कभी सब ठीक हो जाता है तो कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसी को तो संघर्ष कहते हैं, और जिंदगी में संघर्ष ना हो तो जिंदगी कैसी। हम इतनी छोटी छोटी चीजों से हार नहीं मान सकते। अगर आसानी से हार मान ली तो कभी जीत नहीं पाएंगे। हौसला रखो, मंजिल दूर है, उसका पहुंचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। हमने थोड़ा सा तो टारगेट अचीव कर भी लिया है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, इतनी दूर आकर हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। हमें अपना टारगेट अचीव करना ही होगा, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। पायल रोहन को पूरा हौसला देती है और इस तरह उनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। अगले महीने, अरे यार, हम ना ट्रिप पर जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? अरे नहीं यार, मैं तो इस बार कहीं नहीं जा पाऊंगा। तू वैसे भी ज्यादा कहाँ जाता है, तेरा तो हर बार का यही है। अरे कभी तो घर से बाहर निकलकर जिंदगी को एंजॉय किया कर। एक बार जिंदगी मिलती है, बार बार नहीं। बिल्कुल सही कहा, तू भी इतना कंजूसपना दिखाता है, बस पूछो मत। लगता है तुझे पैसे खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पैसे खर्च करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार जिंदगी में इतनी जरूरतें हो जाती है कि उनके आगे फिर कुछ और इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता। रोहन बस एक चीज को अचीव करने के लिए जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पायल का भी यही हाल था। मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है, तू वही अपनी बोरिंग जिंदगी जी घर पर जाकर, हम तो चले पार्टी करने। चल सीमा। हाँ बिल्कुल, लेट्स एंजॉय। कुछ महीने बाद, हमारा आधा टारगेट तो अचीव हो गया है पायल। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बताने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे को देखकर सब पता चल रहा है। मैंने कहा था ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी। धीरे धीरे एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। पायल सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। सब ब्रेकफास्ट करते हैं। अजी सुनिए ना, कुछ समय बाद हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, तो क्यों ना हम मम्मी पापा को भी यहाँ अपने साथ बुला ले। वैसे भी वहां वो दोनों अकेले रहकर क्या करेंगे, और जल्दी ही हमारा खुद का घर भी होने वाला है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं जल्दी ही उन्हें यहाँ बुला लूंगा। 3 महीने गुजर जाते हैं। शांति और रमेश भी वहां आ जाते हैं।
इस तरह दिन गुजर रहे थे और आखिरकार काफी समय की मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन आ जाता है। वो दोनों अपने फ्लैट की डाउन पेमेंट देने जाते हैं। आपकी पूरी डाउन पेमेंट हो गई है, अब ये फ्लैट आपके नाम हो गया। आखिरकार बच्चे तुमने कर दिखाया, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन बेटा सब हमारे नाम करवाने की क्या जरूरत थी? तुम अपने नाम भी तो करवा सकते हो। क्यों पापा, क्यों जरूरत नहीं थी? आपके नाम हो या हमारे नाम एक ही तो बात है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें खुशी है कि अब हमारा खुद का एक घर है। फ्लैट की चाबी मिलने के बाद वो सारा सामान फ्लैट में शिफ्ट कर लेते हैं और अब उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी होती है। पायल और रोहन की पार्टी में उनके सभी दोस्त भी आए थे। हमें बहुत खुशी है दोस्त कि तेरा सपना सच हो गया। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, इस घर को पाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। अब तो तुम कभी कभी हमारे साथ पार्टी कर लोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद पायल अपने घर को अपने हाथों से अच्छे तरीके से सजाती है। क्या बात है, इस घर का नक्शा तो पूरी तरह बदल दिया। अरे इसे पाने के लिए कितनी मेहनत की है, तो मन करता है इसे बिल्कुल अच्छे से सजा दूं। दोनों का घर लेने का सपना पूरा हो गया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दीदी मैं कल नहीं आएगी तो कल का आप देख लेना, मैं पहले ही बता रही है, फिर बोलना नको कि मैं बिना बताए गायब हो जाती है। बबीता तुम्हें मालूम है ना कल संडे है, गेस्ट आने वाले हैं। पहले बताने से क्या होता है, कल की बात है, चाहे तो अगले दिन छुट्टी ले लियो, लेकिन कल आ जा। दीदी आप भी समझो, मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वरना मैं मना करी है कभी आपको? उसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं। हाँ वही काम है, इसलिए नहीं आ सकती मैं। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया तुझे अचानक, जरा मुझे भी तो बता। अब वो दीदी कल ना हमारी तारीख है, हमको तारीख पे जाना है। तारीख? तू कोर्ट क्यों जा रही है? और कोर्ट जाने में कौन शर्माता है? दीदी वो कोर्ट वाली तारीख नहीं, मिलने वाली तारीख। डेट? उसको डेट कहते हैं। वैसे तू किसके साथ डेट पर जा रही है? अपने राजू के साथ, पिछले महीने ही मिला है। अच्छा ठीक है, डेट को छोड़कर अब शादी कर ले। दीदी अभी मेरी उम्र ही क्या है। हे भगवान। बबीता अपना काम करके वहां से चली जाती है। देख रहे हो, बबीता भी डेट पर जा रही है। एक मैं हूँ जिसे कल के दिन भी काम करना पड़ रहा है। सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, और अगले वीकेंड हम भी चलते हैं ना डेट पर। तुम्हारा 2 महीने से वीकेंड आया ही नहीं है, हर बार यही बोलकर टाल देते हो। कितने समय से हम कहीं बाहर नहीं गए। देखो हम दोनों ही वर्किंग हैं, एक वीकेंड फ्री मिलता है, उसी में सब मैनेज करना होता है। कभी फैमिली कभी कुछ, इन सब में कहाँ टाइम मिल रहा है। सुप्रिया पूरी बात सुने बिना ही वहां से उठकर चल जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक रात अरुण किचन में मैगी बनाने जाता है और किचन पूरा फैला हुआ देखता है। सुप्रिया, किचन में एक भी बर्तन साफ नहीं है, मैगी बनेगी किसमें? सुप्रिया भी वहां आ जाती है। ये लो, चाय वाले में बना लो। लेकिन सुप्रिया, बर्तन बहुत ज्यादा हो गए हैं, थोड़े तो साफ कर लो। कुछ बनाना हुआ तो बर्तन तो होने चाहिए ना। ऑफिस से आकर खाना बनाने में ही सारी एनर्जी लग जाती है, अभी ऐसे ही काम चला लो ना। आजकल ऑफिस में बहुत काम होता है, समझा करो। अच्छा ठीक, तुम जाओ रेस्ट करो, मैं मैगी बना कर लाता हूँ। सुप्रिया और अरुण दोनों वर्किंग थे, जिसकी वजह से घर के काम के लिए उन्होंने काम वाली रखी थी ताकि दोनों का समय बच सके। अभी तक सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन सुबह सुबह अरुण सुप्रिया को बताता है कि उसकी माँ आने वाली है। कितने दिनों के लिए आ रही है माँ जी, कुछ बताया है उन्होंने? शायद 3-4 दिन या हफ्ते। क्या हफ्ते? तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें मालूम है ऑफिस का कितना वर्डन है मुझ पर, ऐसे में मैं उन्हें समय कैसे दे पाऊंगी? और तुम जानते हो माँ जी को मैं भला कैसे मैनेज करूंगी, ऑफिस और घर एक साथ? मुझे मालूम है तुम सब मैनेज कर लोगी। अरे मेरी माँ ही तो हैं, इतना क्या ही परेशान करेंगी। तुम अपना काम करना, वो कौन सा तुम्हारा लैपटॉप लेकर भाग जाएंगी। हाँ चलो अब ज्यादा मत सोचो। अगले दिन ही अरुण की माँ आ जाती है। ये सब क्या हाल बना रखा है, घर में रोशनी तक नहीं है। अरे माँ, हम 2 लोग ही तो हैं, जितनी लाइट की जरूरत होती है उतनी जला लेते हैं। बेटा लेकिन घर में रोशनी अच्छी होनी चाहिए, वरना अशुभ होने लगता है। ठीक है माँ, अब आप आ गए हो ना, आपको जो भी करना है कर लो। हाँ बेटा, अब मैं सब ठीक कर दूंगी, तू चिंता मत कर। नमिता सब्जी लेने मार्केट जाती है, जहाँ उसे पड़ोस की और भी औरतें मिलती हैं। अरे आप तो सुप्रिया की मम्मी हैं? नहीं, मैं उसकी सास हूँ। अरुण मेरा बेटा है, मेरा प्यारा बेटा, वो एनएमसी में काम करता है। अच्छा,
आप तो बहुत खुश नसीब हैं। आपकी बहू बहुत अच्छी है। सुना है आपके बेटे से ज्यादा कमाती है। जी हाँ, आपको ऐसा किसने कहा? मेरी बहू ने ही कहा होगा आपको। वो तो चाहती ही नहीं कि मेरे बेटे को कोई इज्जत दे। अरे बहन जी, आप गलत समझ रही हो। नहीं नहीं, अब तो मैं सही समझ रही हूँ। चलिए मैं चलती हूँ, आना कभी आप चाय पर। नमिता घर आ जाती है और आते ही जोर जोर से सामान पटकने लगती है। क्या हुआ आंटी जी, काहे ठंडे मौसम में घर आ रही हो? बहू तो बहू, यहाँ तो काम वाले की जुबान भी बहुत लंबी है। अंदर बैठी सुप्रिया सास और बबीता की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी काम वाली की जुबान पर थोड़ा लगाम लगाओ। कब क्या बोलना है इसको सिखाओ। दीदी देखो ना, हम तो कुछ बोले भी नहीं। आंटी जी को बस समझा ही रहे थे कि अब मुझे काम वाली सिखाएगी। देखो तो जरा। आंटी जी, ये क्या काम वाली लगा रखा है? अपने मेहनत का पैसा लेती हूँ मैं। हाँ। अरे तुम शांत हो जाओ बबीता, बताओ बात क्या है? दीदी, आंटी बाहर से आई और जूता चप्पल बाहर फेंकने लगी, तो मैं बोली। और क्या, जूता चप्पल कोई घर के अंदर रखने वाली चीज है? इसको घर के बाहर ही रखा जाता है। सुप्रिया बबीता को जाने का कहकर सास को समझाती है। माँ जी, जूते चप्पल ऐसे बाहर नहीं रख सकते, देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए घर के अंदर शू रैक में रखते हैं। अब कल की आई बहू मुझे सिखाएगी। तू ये अपनी जुबान ना अपने पति के सामने और पड़ोसियों के सामने ही चलाया कर। ऐसा कहते हुए नमिता कमरे में चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। सुप्रिया अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है। माँ जी, मेरी एक मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर सुप्रिया मीटिंग करने के लिए रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अरुण भी घर आ जाता है। माँ, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बेटा, क्या बताऊं, मुझे तो यहाँ अपनापन नहीं लग रहा है। अकेले अकेले ही बैठे रहो। सुप्रिया तो है ना घर में? हाँ बेटा, लेकिन तभी नमिता की नजर बाहर जाती है, जहाँ अब अंधेरा हो चुका था। ये क्या, अंधेरा हो चुका है? हे भगवान, इस घर में कुछ भी ठीक से नहीं होता क्या? मीटिंग करना जरूरी है। ये नहीं कि शाम का समय हो गया, भगवान को दिया दिखा दूं या दरवाजे पर दिया जला दूं। नहीं, बस लैपटॉप में घुसे रहना है। माँ, मैं बोल देता हूँ उसको, उसकी मीटिंग चल रही है। हाँ, तू बीवी से दब के रह। मुझे तो इस घर की परवाह है, चाहे किसी को हो या ना हो। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। नमिता खुद ही उठकर दिया लेने जा रही होती है कि अंदर बैठी सुप्रिया सब सुन लेती है और अपनी मीटिंग रोक कर बाहर आ जाती है। माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ, आप बैठ जाइए। ये सब चीजें ना टाइम से किया करो। ये नहीं कि एक दिन मैंने बोला तो कर दिया। खुद से मन होना चाहिए करने का, तभी फल मिलता है। ठीक है माँ जी, मैं रोज कर दिया करूंगी। बताओ, अब एक एक चीज सिखानी पड़ेगी? तुम बहू हो इस घर की, तो तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझा करो। सुप्रिया बिना कुछ बोले सास की सारी बातें मान लेती है। जो जो नमिता कहती है, सुप्रिया सब करने लगती है। अगले ही दिन सुबह सुबह सुप्रिया चाय बनाकर सास को देती है। इस पर नमिता गुस्से में अरुण के पास जाती है और कहती है, बेटा, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरे और बहू के साथ रहूं, तो सीधा सीधा बोल दे। ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे माँ, हुआ क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जाकर अपनी बीवी से पूछ क्या हुआ। अरुण सुप्रिया से बात करने के लिए हॉल में आता है। लो दीदी, आज का नया ड्रामा चालू हो गया है। फटने वाला है आप पर कोई ना कोई बम। हो रे बाबा, तैयार विद हथियार। तू थोड़ा कम बोला कर बबीता, कहीं मेरे साथ साथ तेरे ऊपर भी बम न गिर जाए। चल अब चुप हो जा, वो आ रहे हैं। इतने में अरुण वहाँ आ जाता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सुप्रिया, तुमने आखिर माँ को क्या बोला जो जाने की बात कर रही हैं? दीदी ने तो कुछ भी नहीं बोला भैया। लो, खुल गई इसकी भी जुबान। तुम दोनों ने ये काम वाली को भी सर पर बैठा रखा है। मैंने तो माँ जी को बस चाय बना कर दी और चाय पीने के लिए कहा। इसमें क्या गलत कहा मैंने? अरे इसकी हिम्मत तो देखो, इसको कुछ गलत नहीं लग रहा है। थोड़ा तो शर्म कर ले बहू। माँ, आप ही बताओ, क्या बात है? अरे बेटा, तू किचन को देख, कितनी गंदी पड़ी है। बिना किचन साफ किए मुझे जूठे गैस पर ही चाय बनाकर दे दी बहू ने। भला मैं बासी रसोई में बना खाना कैसे खाऊं? बासी रसोई में खाना बनाने और खाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, लेकिन तुम लोगों को उससे क्या? माँ जी, वो बबीता आज देर से आई थी, इसलिए गैस और किचन गंदा था, और जब तक वो साफ करती मैंने सोचा कि आप उठ गई हो तो पहले चाय दे दूं। नहीं, तुम मेरे बारे में मत सोचो। बस गैस और किचन साफ करके खाना बनाया करो। मेरा धर्म मत भ्रष्ट करो, इस बुढ़ापे में मुझे पाप लगवाएगी। जी माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी।
सुप्रिया खाना बनाकर सास को देकर अपने ऑफिस निकल जाती है। वहाँ सुप्रिया की मीटिंग थी जिसमें उसे कई बार नींद आने लगती है। इस पर गुस्सा होकर उसका सीनियर मैनेजर भी सुप्रिया को सुना देता है। सुप्रिया, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? सॉरी सर, वो मैं कल ठीक से सो नहीं पाई। सुप्रिया, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ आकर अपनी नींद पूरी कर रही हो। इतना ही है तो जॉब क्यों करनी? जॉब छोड़ो और आराम से नींद पूरी करो। सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी कि घर की वजह से ऑफिस का काम इम्पैक्ट ना हो। मैनेजर सुनाकर चला जाता है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना अगर इतना काम मैं रोज करूंगी तो ऑफिस का कोई काम नहीं हो पाएगा मुझसे। तभी वहाँ सुप्रिया की दोस्त आ जाती है। अरे क्या हुआ सुप्रिया, ये मैनेजर तुझे इतना सुनाकर क्यों गया? सब ठीक? यार क्या बताऊं, मेरी सास घर आई हुई है और जब से आई है सब चीजों में ये करो वो करो, इस वजह से आजकल घर पर बहुत काम करना पड़ता है और रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। तो मीटिंग में सो गई थी। अरे यार, तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तू अरुण से बात करना इस बारे में, वो अपनी माँ को समझा लेगा। यार मेरी सास गलत नहीं है, वो जो कहती है वो काम सही है, लेकिन बस काम करने की वजह से मैं ऑफिस मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। ऑफिस आते ही मुझे नींद आ जाती है क्योंकि देर से सोने की वजह से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से तुझे एक बार अरुण को बताना चाहिए। सुप्रिया रात के वक्त घर आ जाती है और सबके लिए खाना बना ही रही होती है कि नमिता अपने साथ पड़ोसन शर्माइन को ले आती है। अरे आइए आइए शर्माइन जी, ये आपका ही घर है। नमिता जी, आप भी ना। अरे शर्माइन, अब तो आप हमारी पड़ोसन हो। मेरे जाने के बाद आपको ही मेरे घर का ध्यान रखना है, एक सास की तरह। अगर कुछ भी 19-20 हो ना तो फट से मुझे कॉल कर देना। अजी बिल्कुल, ये तो मेरे ही बच्चे हैं। वैसे जा कब रही हैं आप? बस यही कुछ 6 महीने का सोच रही हूँ। 6 महीने? लगता है मुझे जॉब छोड़ ही देनी चाहिए, वरना मेरी मेंटल हेल्थ का हलवा बन जाएगा। बहू, अब क्या मुहूर्त निकलवाऊं? चाय ले आओ। जी माँ जी, बना रही हूँ। अरे बहन जी, बहुत कामचोर है मेरी बहू। जब तक कोई काम कहो ना, खुद से कुछ नहीं करती। अभी देखा ना आपने, बोले तो चाय तक नहीं बनती इससे। न जाने मेरी बहू रिश्तेदारी कैसे चलाएगी। आजकल के बच्चों के भरोसे तो अब कुछ छोड़ने लायक ही नहीं है। रिश्तेदारी में तो कोई जाकर खुश नहीं है। हाँ जी, सबका यही हाल है। सुप्रिया चाय लाकर दे देती है और खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद, चलिए मैं चलती हूँ, अब खाने का वक्त हो रहा है, घर पर सब वेट कर रहे होंगे। अरे शर्माइन जी, आज का डिनर आप हमारे यहाँ ही कर लो, पहली बार आप घर आई हो। चलिए ठीक है। इतने में अरुण भी आ जाता है और सभी लोग डिनर कर लेते हैं। बेटा, खाना तो ठीक ही था, अब कुछ मीठा हो जाए। ठीक है माँ, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अरे ये बच्चे, अरे हलवा खाते हैं, पूरा टाइम बस बाहर का ही खाना होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नमिता जी। चल बहू, फटाफट अब तू बेसन का हलवा बना ले, मजा ही आ जाएगा। लेकिन माँ जी, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। इन बहुओं के नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। ला, मैं ही बना देती हूँ। मेरी ही मती मारी गई थी जो तुझे हलवा बनाने को कहा। माँ जी, मैं तो कह रही थी कि मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं जल्दी ले आती हूँ। सुप्रिया बेसन का हलवा बनाकर सभी को खिला देती है। आज मैंने बहुत खा लिया, अब तो मुझे नींद आने लगी है। शर्माइन जी, ये आपका ही घर है, आप यहीं सो जाइए। हाँ आंटी जी, मम्मी जी के रूम में सो जाइए, अच्छी बातें भी हो जाएंगी। अरे नहीं, बिना उनकी मर्जी के घर में किसी को रोकना अच्छा नहीं लगता। अच्छा है बच गए, वरना मेरा राज इनके सामने आ जाता। हाँ मम्मी जी, क्योंकि आंटी रुक जाती तो इन्हें आपकी सुबह की तोपो और नाक की धुन का भी पता चल जाता। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। आंटी जी, अब तो जाएं भी, हमें भी सोना है। शर्माइन के जाने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। सुप्रिया की आंखें देर से खुलती हैं। अरे आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। ओफो। अचानक उसे बाहर बर्तनों की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे बाहर बर्तन कौन पटक रहा है? और कौन होगा, मम्मी जी ही होंगी। अरुण और सुप्रिया बाहर आते हैं। नमिता बर्तन धो रही होती है। माँ, ये क्या कर रही हो? बर्तन क्यों धो रही हो? बबीता आकर धो देगी ना। अब काम वाली का इंतजार करेंगे क्या? जूठे बर्तन रात भर पड़े रहे, ये बड़ा अशुभ होता है। जिस घर में रात में जूठे बर्तन रहते हैं, वहाँ तरक्की नहीं आती। माँ जी, कल मैं बहुत थक गई थी, इसलिए नहीं धो पाई। लाइए, मैं अभी धो देती हूँ। न जाने तुम्हें इतने बहाने कहाँ से मिल जाते हैं। ऑफिस का काम क्या मेरा बेटा नहीं करता? क्या वो नहीं थकता? उसने कभी कहा कि वो काम नहीं करेगा? माँ रहने दो, सुप्रिया धो लेगी। बेटा, मैं साफ बोल रही हूँ, ऐसे घर नहीं चलता। बिना सुबह नहाए खाना बनाना, जूठे बर्तन छोड़कर, ये सब नुकसान करवाता है। तभी बबीता आती है और माहौल देखकर वापस मुड़ने लगती है। लो जी, आज तो सुबह सुबह ही महाभारत शुरू है। मैं तो चली भैया, 2 पैसों के लिए फालतू की सुनवाई नहीं करूंगी।
जब ये आंटी चली जाए तब बुलाना, मैं आ जाऊंगी। अरे बबीता सुनो। नहीं भैया, मैं नहीं आऊंगी, अपनी इज्जत प्यारी है मुझे। जाने दे बेटा, तुम दो लोगों का कितना ही काम होता है, बहू खुद नहीं कर सकती है क्या कि तुमने 2 पैसे की काम वाली रख ली? बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, काम की आदत डाल लो। ठीक है माँ जी, मैं कल ही जॉब छोड़ दूंगी, दोनों तरफ का काम संभालना मुश्किल है। ये कैसी बातें कर रही हो सुप्रिया, ये तुम्हारी ड्रीम जॉब है। अगर रोज रोज ऐसी हालत में ऑफिस गई तो ऑफिस वाले खुद निकाल देंगे। इससे पहले कि वो निकाले मैं ही छोड़ रही हूँ, और ऊपर से मम्मी जी कब तक रुकने वाली हैं, इसका भी तो कोई पता नहीं। क्या यार, तुम मेरी माँ को निकालने पे तुली हो। अब मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम्हें जो ठीक लगे करो, मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करूँगी। ये कहकर सुप्रिया अपने रूम में चली जाती है। अरुण माँ से बात करता है। माँ, ये घर हम दोनों ने मिलकर बनाया है और जॉब भी दोनों ने मिलकर करने का फैसला किया था। अगर कभी थकान की वजह से बर्तन ना धुल पाए तो इसमें कौन सा पाप हो गया। लेकिन बेटा, इतनी क्या थकान थी कि बर्तन नहीं धुले? ये सब काम चोरी है। अरे नहीं माँ, वो बहुत मेहनत करती है। ऑफिस से आने के बाद खाना बनाना, सारे काम सब खुद ही करती है। तो फिर काम वाली की क्या जरूरत है? माँ, बबीता दीदी की वजह से ही हमारा घर साफ सुथरा रहता है। हम दोनों को सफाई का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है बेटा, अगर तू कह रहा है तो ठीक होगा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, कोई भी अपशगुन ना हो। कुछ नहीं होगा माँ, सब ठीक है।